सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 5 शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में अब तक हमने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे संधि भाग, जो अभी हम जो है शब्द निर्माण के लिए ही प्रयुक्त करते हैं या शब्द निर्माण के लिए ही हम संधि करते हैं। तो संधि क्या है, आइए देखते हैं। वैसे संधि का एक जो साधारण अर्थ होता है वह होता है जोड़ या मेल। तो संधि क्या है? संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। ध्वन्यात्मक का मतलब है ध्वनियों से होने वाली प्रक्रिया। इसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। संधि का अर्थ है मेल, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेल किसका होता है? जब आपको दो शब्द दिए जाएं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब दोनों को जोड़ा जाता है तो उसमें एक परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, हिम जमा आल्य। हिम जमा आल्य में क्या हुआ है? हिम में जो मैं है अंत में उसके क्या है? ए है। और आल्य में आ सबसे पहले है, तो यहाँ संधि किसकी होगी? अ और आ की। और जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित होने पर हमें जो रूप प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हुआ है आ। तो यह क्या है? यही संधि है। जब हम किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब लेते हैं और उन दोनों का जोड़ हम करते हैं तो जो हमें परिवर्तित रूप प्राप्त होता है उसे कहा जाता है संधि। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सूर्य जमा उदय। सूर्य में लास्ट में क्या है? अ है। और उदय में क्या है? ऊ है। तो अ जमा ऊ के मेल से ओ प्राप्त होता है। तो जब हम सूर्य जमा उदय को जोड़ेंगे तो य और ऊ इन दोनों का जोड़ मिलकर बनेगा ओ। तो हमें शब्द प्राप्त होगा सूर्योदय। ठीक है, आगे देखिए। जैसे इसके बाद आप देखिए संधि विच्छेद। तो जिन शब्दों की हम संधि करते हैं उन्हीं का हम विच्छेद भी कर सकते हैं। यानी एक संधिस्थ शब्द को अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो देखिए, जिस प्रकार दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, उसी प्रकार संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य जमा उदय होगा। सूर्यास्त का करेंगे तो सूर्य जमा अस्त होगा। विद्यालय का करेंगे तो दो शब्दों के मेल से बना है, जाहिर सी बात आपको नजर आ रहा है। तो विद्या जमा आलय। ठीक है, तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के मूल रूप से 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल या स्वर से हो या व्यंजन से। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, स्वर संधि में केवल दोनों स्वरों का ही मेल होता है। यानी जो हमारे दो शब्द हैं उसमें जो हमारा पहला शब्द का अंतिम वर्ण होगा वह भी स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द है जिसके साथ हम उसका मेल कर रहे हैं उसका जो पहला वर्ण होगा वह भी स्वर होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें क्या प्राप्त होगा? स्वर प्राप्त होगा। एक बार देखिए, जैसे मान लो इधर भी स्वर है और जब हम इसका प्लस करेंगे तो इधर भी हम इससे किससे प्लस करें? स्वर से। लेकिन जो हमारा व्यंजन संधि होती है उसमें हम क्या करते हैं? व्यंजन का मेल या तो हम किससे करते हैं? स्वर से करते हैं, या किससे करते हैं? व्यंजन से करते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का मेल किया जाता है। किसका मेल किया जाता है? विसर्ग क्या होता है पता है ना आप लोगों को? ये दो बिंदु, जब इसका मेल किसी स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो तो इसे कहा जाता है विसर्ग संधि। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, स्वर संधि क्या है ये मैं आपको अभी क्लियर कर चुकी हूँ कि जब दो स्वरों में मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पुस्तक जमा आलय। तो पुस्तक में जो हमारा क है इसमें क्या स्वर है? अ है। ठीक है, जब हम इसका मेल करते हैं आलय से तो आलय में क्या है? आगे किससे मेल हो रहा है? आ से। तो इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, तो हमें जाहिर सी बात है स्वर ही प्राप्त होगा, तो हमें आ प्राप्त होगा। तो बनेगा शब्द पुस्तकालय। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य जमा अस्त। यहाँ पर भी हमारी कैसी संधि हुई है? स्वर संधि हुई है।
उसके बाद देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होती हैं 5 प्रकार की। अभी आप क्लास 6th स्टैंडर्ड में हैं तो आप क्या करेंगे, अभी आपके जो सिलेबस है उसमें केवल 3 संधियों का जिक्र किया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। यण संधि और अयादि संधि हम करेंगे कक्षा 7 में। ठीक है, तो आज हम इस कक्षा में केवल दीर्घ संधि को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको साथ डिस्कस करूंगी गुण संधि और वृद्धि संधि को। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ का मतलब पहले तो आप समझ जाइए, जो हमारे दीर्घ स्वर्ण होते हैं वे ही हमारे दीर्घ संधि में आते हैं। दीर्घ वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, कौन कौन से बताइए। एक है आ, उसके बाद है ई। दीर्घ हमारे कितने हैं, 7 हैं। दीर्घ आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये 7 ही हमारे दीर्घ संधि में भी हमें प्राप्त होंगे। यानी दोनों का मेल करने पर या तो हमें आ प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा, ऊ प्राप्त होगा, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जब हमें प्राप्त होते हैं या संधिस्थ शब्द में हम इन्हें कहीं भी देखते हैं तो ये हमारी कैसी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सबसे पहले देखिए, जब दो समान स्वरों चाहे वह ह्रस्व है या दीर्घ है दोनों में मेल हो तो वे क्या हो जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आपको इसे 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 और इसे देखना है। जब आपने अ जमा अ का मेल किया तो भी आपको आ प्राप्त होता है, अ जमा आ का मेल करते हैं तो भी आपको आ प्राप्त होता है, आ जमा अ का मेल करते हैं तो भी आ प्राप्त होता है, और आ जमा आ का मेल करते हैं तो भी आपको आ प्राप्त होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा दीर्घ स्वर है आ, हमें हर स्थिति में आ ही प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लीजिए। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। छात्र जमा आवास, छात्रावास। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। और विद्या जमा आलय, विद्यालय। हर कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है, आ प्राप्त होता है। उसके बाद ई वाले एग्जाम्पल देखिए। इसमें देखिए, जब भी आपको छोटी ई या छोटी ई दोनों को प्लस करेंगे तो भी बड़ी ई प्राप्त होगी। छोटी ई जमा बड़ी ई देखेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई प्राप्त होगी। और बड़ी ई जमा छोटी ई करेंगे तो भी बड़ी ई, और बड़ी ई जमा बड़ी ई करेंगे तो भी बड़ी ई प्राप्त होगी। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र। गिरी जमा ईश, गिरीश। मही जमा इंद्र, महेंद्र। और नदी जमा ईश, नदीश। ठीक है, तो हर कंडीशन में हमें कौन सी ई प्राप्त हो रही है, बड़ी ई प्राप्त हो रही है। उसके बाद आप देखिए ऊ को, ऊ जमा ऊ करेंगे तो भी बड़ा ऊ प्राप्त होता है। ठीक है, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ करेंगे तो भी बड़ा ऊ प्राप्त होगा। यानी हर कंडीशन में हमें बड़ा ऊ प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए छोटा ऊ जमा छोटा ऊ हमने ये कर लिया। इसके बाद छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, और बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ। एग्जाम्पल्स में आप देखिए, वधु जमा उत्सव, वधोत्सव। और भू जमा ऊर्ध्व, भूर्धव। यानी हर कंडीशन में हमें बड़ा ऊ प्राप्त होता है। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए जिसमें हमें हर बारी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी संधि, ये थी आपकी दीर्घ संधि। अगली वीडियो में हम करेंगे आपके साथ डिस्कस गुण संधि और वृद्धि संधि को। तो आई होप यहाँ तक आपको संधि समझ आई होगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।